हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक क्वीन बाय वीजे। सो आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो इन जनरल रूल क्या है कि यार हमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कब चाहिए होता है। हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तब चाहिए होता है जब हमारी सर्विसेज की जो लिमिट है वो 20 लाख से एक्सीड कर जाए, या फिर जो हमारी गुड्स की लिमिट है वो 40 लाख से एक्सीड कर जाए। ये जो केस है ये दिल्ली का केस है। स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है ये जो लिमिट्स है, राइट। तो अगर इन जनरल हम कंडीशन देखें 20 लाख और 40 लाख वाली, तो हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बट ऐसे कुछ केसेस है जिसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, कि चाहे टर्नओवर जितनी मर्जी हो, चाहे मेरी टर्नओवर 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, जितनी मर्जी हो, या फिर 10 लाख हो, 15 लाख, उससे मैटर नहीं करता। बट मेरे को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ केसेस है हमारे जीएसटी के अंदर। तो आइए उन केसेस को हम देखते हैं। नंबर वन केस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। अगर हम सर्विसेज की इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर लिमिट अप्लाई होगी। मतलब जो जनरल लिमिट है हमारी 20 लाख की, सर्विसेज के केस में वो अप्लाई होगी। अगर वो हमारी 20 लाख वाली लिमिट एक्सीड होगी तभी हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर 20 वाली लिमिट एक्सीड नहीं होगी तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई नीड नहीं है। लेकिन जहां पे केस सर्विस गुड्स का आ जाता है वहां पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर हमें कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जीएसटी दो तरीके का होता है, एक इंटरस्टेट और एक होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट के अंदर हमारा लगता है सीजीएसटी और हमारा लगता है एसजीएसटी, और इंटरस्टेट के अंदर हमारा लगता है आईजीएसटी टैक्स। नेक्स्ट जो केस है वो है हमारा कवर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। जो लोग भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि हम लोग ना इनपुट क्लेम करते हैं ना आउटपुट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। हम सिर्फ अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे एक परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जनरली स्कीम इसलिए ली जाती है ताकि जो डीलर्स होते हैं वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो एंगेज नहीं होना चाहते, जो सिंपल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स चाहते हैं, वो इस कंपोजिशन को ले लेते हैं। तो जो लोग इस कंपोजिशन स्कीम को लेना चाहते हैं उन्हें जीएसटी में कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है हमारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ऐसे लोग जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है लेकिन इंडिया में अपने गुड्स बेचना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उन लोगों को भी कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो लायबल है पे करने के लिए टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। जितने भी रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज की, जितने भी हमारे सर्विसेज और गुड्स स्पेसिफाइड है और जो लोग इसके अंदर कवर्ड है, उन सबको कंपल्सरली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वो लोग आते हैं जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हु आर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स ये हो गए जैसे हमारे अमेजोन, स्विगी, जोमेटो। इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे सामान लेना, और जो अल्टीमेट कस्टमर्स है उन तक सामान प्रोवाइड करवाना। तो इनका सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो इनको अगर ऐसे ऑपरेट करना है तो इनको जीएसटी के अंदर कंपल्सरली रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। Next, ऐसे persons who supply goods or services or both other than supply specified under section 9 bracket 5 through such electronic commerce operators who is required to collect tax। मतलब ऐसे कोई भी लोग हैं जो अपना सामान सप्लाई कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनके थ्रू जो सामान सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स सपोज कोई रेस्टोरेंट है, राइट, और वो अपना रेस्टोरेंट वो अपना जोमेटो में लिंक करना चाहता है अपना सामान को, कि लोग जोमेटो से देखकर उसका सामान ऑर्डर कर दे, राइट। तो वो जो पर्सन है, जो शॉपकीपर है, उसको भी अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, आइए। नेक्स्ट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है सबको करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, every person supplying online information and database access or retrieval services LOIDAR। जो भी LOIDAR की सर्विसेज होती है, ठीक है, ये बेसिकली सर्विसेज ऐसी होती है जो हम आउटसाइड इंडिया से ले रहे हैं, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन तो बात है ही नहीं, लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा LODR सर्विसेज लेने के लिए।